कैसे हैं आप लोग। सॉरी मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ये वीडियो एक्चुअली कुछ मेडिसिन रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा अलग से स्टार्ट किया। देखिए, मैं कोई टेक यूट्यूबर तो नहीं हूँ या टेक रिव्यूअर भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, पर उसके साथ एक आम नागरिक भी हूँ। अभी देखिए, डाका डालने के लिए बंदूक का जरूरत नहीं पड़ता है, एक स्मार्टफोन ही काफी होता है। और टेररिज्म करने के लिए बम नहीं फोड़ना होता है, एक यूट्यूब वीडियो ही काफी होता है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, आप इसे क्या कहेंगे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ढेर सारे कूल गैजेट्स हैं जो खासकर हैं स्टूडेंट्स के लिए। हाँ भाई, स्किप क्यों करेंगे। मास्टर जी जो आए हैं आप लोगों को चीटिंग सिखाने। इन्हें परचेज करने की लिंक्स मैंने दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में, फिकर नॉट। तो पैसा ही पैसा होगा। अरे नहीं, झूठ मत बोलो। आप कोई टेक यूट्यूबर नहीं हो, आप कोई टेक रिव्यूअर भी नहीं हो, आप सिर्फ चोरी के गैजेट्स बेचने वाले एक सेल्समैन हो, है ना। सही से बोलो, सच बोलो। अब तो सच बोल दे भोस। देखने में ये पेन किसी भी नॉर्मल पेन जैसा ही दिखता है ऑब्वियसली, लेकिन सीक्रेट तो इस पेन के अंदर है। बेसिकली इसके अंदर मौजूद इस पेपर पर आप कुछ भी लिखकर इसमें छिपा कर रख सकते हो एंड जरूरत पड़ने पर उसे देख सकते हो। इसके लिए साइड में इसमें एक क्लिप लगी रहती है, उसे पुल करोगे आप तो एक बड़ा सा पेपर बाहर आ जाएगा जिसमें आप अपने नोट्स वगैरह को लिख सकते हो एंड क्लिप छोड़ते ही वो पूरा पेपर आपके सीक्रेट नोट्स के साथ इस पेन के अंदर चला जाएगा। एंड बस जब भी नोट्स देखने हो क्लिप को पुल करके निकालो एंड देख लो। बस एक पीस ऑफ पेपर में अपने नोट्स लिखो, इसमें स्टिक करो एंड काम हो जाने के बाद हटा दो। सो सिंपल एंड इजी। शाबाश बेटा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि पेन में ही सारे जवाब छिपे हुए हैं। तो अरे आप तो बड़े ही बेशरम हो यार, इतना गंदे सोच कैसे। सबसे पहले तो आपको जो भी स्टडी वाले आपके नोट्स या क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है उन्हें रिकॉर्ड करो एंड फिर उन्हें सेंड कर लो इस MP3 लूप में, जिसमें कि दो छोटी छोटी बटन्स होती हैं। इन बटन्स को छिपा लेना रहता है शूज में एंड MP3 लूप को छिपाना होता है टी-शर्ट के अंदर। और फिर इसका मिनी वायरलेस ईयरपीस लगा लो कान में, बस हो गया। जो बटन शूज में छिपाई थी ना, उन्हें पैरों से प्रेस करके आप अपनी की हुई रिकॉर्डिंग्स को प्ले कर सकते हो। एंड ईयरपीस भी इसका इतना ज्यादा छोटा होता है कि किसी की नजरों में भी नहीं आता। इवन ध्यान से देखने पर भी नहीं पता चलता कि कान में ईयरपीस लगा हुआ है। इसमें आप अप टू 10 घंटों तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रख सकते हो। मतलब ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अरे इन चीजों को क्यों सुने। चोरी करने के लिए, चीटिंग करके एग्जाम में पास होकर क्या होगा। आप जैसा बकवास यूट्यूबर बनेगा। और क्या क्या छुपा के रखे हैं आपने अपने पिटारे में, खोलिए जरा, बताइए भी। कैलकुलेटर तो बहुत एक बेसिक सा डिवाइस होता है जिसमें नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस ही ना। बट इस मैजिक कैलकुलेटर V3 में आप वीडियोस, फोटोज एंड टेक्स्ट को स्टोर करके हाइड कर सकते हो। नॉर्मली देखने में ये भी एक आम कैलकुलेटर ही लगता है, लेकिन पलक झपकते ही इसमें मौजूद सारे सीक्रेट एप्स आपके सामने आ जाएंगे। और ये एप्स ओपन करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन या कहीं की कोड एंटर करना होगा कैलकुलेटर में, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होगा। फोटोज, टेक्स्ट, ये सब इसमें आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। और अगर टेक्स्ट पढ़ने में ना पा रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो उसे आप 10 टाइम्स तक जूम करके भी देख सकते हो। और फोटोज और टेक्स्ट के साथ वीडियोस भी चल जाएंगे इसमें। और जब लगे कि अब एप्स को बंद करना है और नॉर्मल कैलकुलेटर वाले मोड में आना है, तो बस इसमें मौजूद इमरजेंसी बटन को करो प्रेस एंड सारे एप्स गायब और सामने आ जाएगा वही नॉर्मल सा कैलकुलेटर मोड। देखिए सर, गाली तो मैं नहीं दे सकता और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन मन बहुत कर रहा है। एक छोटी सी कहानी बता के ये वीडियो में खत्म करूंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं जब क्लास 11 में पढ़ता था तो हमारे बंगाली पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा आता था बंगाली लिटरेचर के हिस्ट्री के बारे में। उसमें कुछ संस्कृत के श्लोक्स लिखने से बहुत अच्छे नंबर मिलते थे। एग्जाम के पिछले दिन मैंने सोचा कि क्वेश्चन तो जरूर आएगा, लेकिन अगर मैं उन श्लोक्स को याद करने बैठूंगा तो और कुछ चीज मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चिट्स बना लेता हूँ और चिट्स देख के एग्जाम में लिख लूंगा और बाकी चीजें अभी रिवीजन कर लेता हूँ। तो इससे पहले तो मैंने कभी चिट्स बनाए नहीं थे, मुझे वैसे छोटे छोटे करके लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। तभी क्या हुआ, मेरे पापा अचानक घर में घुस गए और मतलब मेरे रूम में घुस गए और देखा कि मैं चिट्स बना रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बहुत धैर्य से मुझे एक चीज समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो चिट्स तुम बना रहे हो, इसको लिखने में तुम्हारा जितना टाइम लगेगा, उस टाइम में नॉर्मल हैंडराइटिंग में तुम इन श्लोक्स को 20 बार लिख सकते हो। और अगर तुमने इनको 20 बार लिख लिया तो वैसे ही ये याद हो जाएंगे, तो इनको चीट्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैंने मेरे पापा का बात सुन लिया और चीट्स नहीं बनाया। तो फाइनली एग्जाम देने में जब पहुंचा तब देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे जो बेंच होते थे जिनमें बैठ के हम एग्जाम लिखते थे, उनके ऊपर कॉम्पास का जो नोकीला एंड होता था उनसे वो श्लोक्स लिख रहे हैं। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड होता था स्कूल में, वो भी लिख रहा था। तो उससे मैंने जाके पूछा, अरे ये क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो उसने बोला, अरे यार संस्कृत जिंदगी में कभी काम नहीं आता है, ये श्लोक फालतू में याद करता तो बाकी चीजें रिविजन नहीं होता, क्या फायदा इसको याद करके, यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन आएगा यहाँ से छाप दूंगा।
तो वो क्वेश्चन तो ज़रूर आया। तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। फिर घर लौटने के बाद मैं थोड़ा सा उदास था। मेरे मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, एग्ज़ाम खराब गया क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, खराब नहीं गया, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं हुआ क्योंकि रिवीजन अच्छा नहीं गया था पिछले रात को। तो मैंने मम्मी को पूरा कहानी बताया और पूछा कि मुझे ये याद करके जाके क्या फ़ायदा हुआ। आधे से ज़्यादा लोग तो बेंच के ऊपर लिख लिए और 10 श्लोक में से 10 श्लोक ही छाप दिए, तो उनको तो अच्छा नंबर मिलेगा। और मैं सारी रात जाग के पढ़ के उनको याद करके गया और मुझे सिर्फ 6 ही याद रहे, तो मैं 6 ही लिख पाया, तो मुझे तो कम नंबर मिलेंगे। तो मम्मी ने तब मुझे कहा कि इसका फ़ायदा तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब इसका फ़ायदा शायद तुम्हें पता चलेगा। हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सिविल सर्विस एग्जाम्स का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है, मतलब एटलीस्ट हमारे टाइम पे नहीं था। अब 95% जो साइंस के स्टूडेंट्स होते थे उनको डॉक्टर ही बनना होता था। तो मेरे स्कूल में 60 लोग थे, उनमें से सभी ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था। और जब रिजल्ट निकला तो 60 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को ही MBBS में चांस मिला था। उनमें से मैं एक हूँ, और वो भी विदाउट एनी रिजर्वेशन। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। टेक केयर।